this side. Welcome to first lecture of Python programming language. आज मैं आपको सिखाऊंगा कि Python में इनपुट और आउटपुट कैसे लेते हैं या देते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी भी इनपुट और आउटपुट पे ही वर्क करती है। कैसे? कि अगर हम कोई चीज सुनते हैं या देखते हैं या कोई चीज इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो हमारा माइंड उसे प्रोसेस करता है। फीलिंग्स, इमोशंस, मूड के अकॉर्डिंग उसे हम बाहर रिएक्शन के फॉर्म में उसे प्रेजेंट करते हैं, जो कि आउटपुट होता है। ऐसे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्स वाई जी, पाइथन, सी प्लस प्लस को कोई भी हो सकती है। वो इनपुट लेती है, प्रोसेस करती है, आउटपुट देती है। तो आज हम इनपुट और आउटपुट कैसे वर्क करता है ये सीखेंगे पाइथन में। सो लेट्स मूव टू स्पाइडर IDE, which we will be using in entirely. Okay, so इनपुट के लिए हमारा पहला क्वेश्चन होता है कि हमारा इनपुट स्टोर होगा कहाँ पर। क्योंकि हम इनपुट तभी लेंगे कि अगर वो कहीं स्टोर हो सके। अगर मैं इनपुट ले लूं और मैं उसे कहीं स्टोर नहीं कर सकता या मैं उसका कोई यूज ही नहीं कर सकता, तो मेरे को इनपुट लेने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो थंब रूल हमारा ये होता है कि हम इनपुट को लेंगे और उसे स्टोर करवाएंगे। तो इसलिए हम कुछ वेरिएबल्स ले सकते हैं। सपोज मैंने वेरिएबल यहाँ पे ए ले लिया। अब मेरे को ए में कोई इनपुट डालना है। जैसे, जस्ट अ सेकेंड, जैसे मैंने ए ले लिया, लेकिन यूजर ने कहा कि मैं तुम्हें 5 वैल्यू दूंगा। अब हम कह रहे हैं भाई, हम कह रहे हैं कि हम इस 5 को ए में स्टोर कराना चाहते हैं। तो हमारा इनपुट का प्रोसेस ऐसा होगा कि यूजर खुद उस वैल्यू को ए में स्टोर करवा दे, जिससे हमारा काम आसान हो जाए। लेकिन कुछ तरीके ऐसे होते हैं जिन्हें हम आगे जाके सीखेंगे कि हमें जरूरी नहीं कि यूजर हमेशा हमारा काम कर दे। कभी कभी हमें वो काम खुद करना पड़ता है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली, जो हम बाद में सीखेंगे। फिलहाल हम इसमें फोकस करते हैं। तो अगर हम देखते हैं तो हमारी इनपुट कमांड जो होती है वो होती है a इक्वल टू इंट इनपुट, और डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर आप वो मैसेज लिखिए जो आप चाहते हैं कि इनपुट लेते टाइम यूजर को, जब इनपुट ले रहे हैं तब यूजर को दिखाई दे। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं उससे कहूंगा एंटर योर एज। ओके, तो अगर मैं इसे, तो मैं अगर इसे रन करता हूं तो यहाँ दिखाई देगा एंटर योर एज। जब उसे यूजर को मालूम हुआ कि ये मेरी एज पूछ रहा है तो सिंपल वो एज डाल देगा। जैसे 19 में डालता हूँ। ओके, तो मेरा इनपुट तो चला गया, लेकिन मैं आउटपुट दूंगा कैसे? आउटपुट के लिए कमांड होती है प्रिंट, और ब्रैकेट में अगर आपको वेरिएबल लिखना है तो वेरिएबल, नहीं तो अगर आपको मैसेज टाइप करना है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे, और जो भी मैसेज होगा वो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में ही रखना है आपको। ये एक की कंसेप्ट है, इसे आप याद कर लें। अब मैं लिखता हूं द एज ऑफ द यूजर इज। अब ए मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ए में मेरा वेरिएबल स्टोर हो चुका है। और अब मैं इसे जब प्ले करूंगा, रन करूंगा, और मैंने जब इनपुट दिया 19, तो मेरे को देगा द एज ऑफ द यूजर इज 19। इट्स द की कंसेप्ट। बट आप लोग कहेंगे कि ये जो यहाँ पे 19 है, ये कुछ भी हो सकता था। जैसे अगर आप मेरे से कहें कि 19 की जगह मैं 20 लिखूं, 40 लिखूं, और आप मुझसे अब कहेंगे कि यहाँ तो आप एज पूछ रहे हैं इसलिए तो हम यहाँ नॉर्मल लिख सकते हैं। लेकिन कल को मुझसे या मैं किसी से सपोज किसी चीज की प्राइस पूछूंगा, तो हो सकता है कि वो डेसिमल्स में भी हो सकती है। तो ये यहाँ जो इंट है, इंट यहाँ डेटा टाइप का काम
कर रहा है। डेटा टाइप का काम ये होता है कि वो आपके इनपुट को एक पर्टिकुलर डेटा टाइप में ट्रांसफर कर देता है। क्योंकि पाइथन में जो भी आप यूजर से इनपुट लेते हैं वो डिफॉल्ट एक स्ट्रिंग टाइप का होता है। अब आप कहेंगे स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये समझ सकते हैं कि इनपुट के लिए हमारा काम ज्यादातर डेटा टाइप यहाँ लिखते हैं, उसके बाद ये कमांड एज इट इज हम लिख सकते हैं। ओके, अब हम सीखेंगे कुछ ऑपरेटर्स, क्योंकि अब जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने इनपुट ले लिया, फिर आप प्रोसेस करेंगे, उसके बाद आप आउटपुट देंगे। लेकिन ऑपरेटर से पहले हम आउटपुट की स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। आउटपुट की स्टेटमेंट में आप प्रिंट लिखेंगे। आप अगर कोई मैसेज डालना चाहते हैं तो डबल कोट्स में, नहीं तो सिंपल जो वेरिएबल है आप वो भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसे रन करता हूं तो आप देखिए, मैं अगर यहाँ पे इनपुट 19 डालता हूँ तो 19 द एज ऑफ द मैसेज के साथ भी आया और नॉर्मल भी आया। ये इस ये है आउटपुट फंक्शन। सो अब मैं आपको ऑपरेटर सिखाऊंगा। ऑपरेटर की जरूरत क्या पड़ेगी, आप सीधा ये पूछ सकते हैं। ऑपरेटर की जरूरत ये है कि अगर आपको कभी इनपुट लेना है और फिर प्रोसेस करना है तो प्रोसेसिंग के लिए भी हमें ऑपरेटर चाहिए। क्योंकि प्रोसेसिंग के लिए वो हमसे ये तो नहीं पूछेगा कि आपका मूड ऐसा है तो ऐसा करो, एक ऐड करके बस दे दो। ठीक है, तो हमें आगे कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस के लिए भी ऑपरेटर सीखने पड़ेंगे। अब ऑपरेटर्स पे जब हम आते हैं तो हमारे कुछ ऑपरेटर्स जो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? हम मैथ्स में नॉर्मल क्या करते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, ओके, डिवाइड, और बस हमारे बेसिक फंक्शन ये होते हैं। अब प्लस फंक्शन तो एज इट इज यूज होगा किसके लिए? किसी दो नंबर्स या किसी दो फंक्शन या किसी भी चीज को ऐड करने के लिए। ओके, माइनस भी हम जानते हैं। अब लेकिन यहाँ जब हम प्रोडक्ट करेंगे, ना हम डॉट यूज करेंगे ना हम क्रॉस, हम सिर्फ एस्ट्रिक या स्टार यूज करेंगे, जो कि होता है ये। आपको दिख रहा होगा, मेरे को उम्मीद है, ये तो आप देख सकते हैं। ओके, और डिवीजन भी हम जानते हैं, ये यूज होगा। एग्जांपल दे देता हूं, जैसे 5 + 4 हो गया इक्वल टू 9। ओके, अब जैसे मैं कहूंगा कि 7 - 2, 7 - 3 हो गया इक्वल टू 4। ओके, अब मैं ये कहूंगा आपसे कि 3 × 4 हो गया तो वो हो गया 12। ऐसे ही 12 12/3 हो गया इक्वल टू 4। ये सिंपल थे। लेकिन अब हमारे बहुत सारे काम होते हैं जो इन चारों से हो सकते हैं लेकिन ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, इसलिए पाइथन में थोड़े और होते हैं। पहले मैं जो हमारे मेन है उन्हें मैं हाईलाइट कर दे उन्हें बोल्ड कर देता हूँ, जिससे आपको बाद में आसानी हो जाए। ओके, तो अब हमारे पास आता है परसेंटेज। अब आप कहेंगे परसेंटेज निकालने के लिए परसेंटेज नहीं, परसेंटेज हम यूज करते हैं मॉड्यूलस निकालने के लिए। मॉड्यूलस मतलब ये होता है कि हम रिमाइंडर निकालते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आप 13 को 3 से डिवाइड कीजिए और फिर जो रिमाइंडर आएगा वो आप मेरे को आउटपुट दीजिए, तो आप सोचेंगे पहले मैं इसे यूज करूंगा, उसे यूज करूंगा, वगैरह वगैरह। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है।
जैसे अगर मैं कहूँ 13 मॉड्यूलस 3 या मॉड, ओके, तो इसे हम इसका आंसर सीधा 1 आएगा। इसे देखते हैं हम एक बार। सपोज मैंने न्यू फाइल खोली और मैंने लिखा प्रिंट, और प्रिंट के, और ये बात ध्यान रखिएगा कि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, कि आपको केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि अगर आप कहीं ए बी सी लिखते हैं या ए बी सी लिखते हैं, या फिर आप लिखते हैं कल को ए बी सी, तो तीनों अलग अलग माने जाएंगे, तीनों सेम नहीं है। आप कह सकते हैं कि नहीं कोई बात नहीं सेम है, नहीं सेम नहीं है, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ओके, सो अब हम देखते हैं कि हमारा मॉडुलस फंक्शन कैसे काम करता है। जैसे अब मैंने प्रिंट 13 मॉड 3 लिखा। अब जब मैं रन करूंगा तो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 रिमाइंडर है इसलिए। ऐसे ही हमारे दो और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, जो कि ये हैं। एक होता है हमारा डबल एस्ट्रिक। डबल एस्ट्रिक का मतलब होता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 4 डबल एस्ट्रिक 3, तो इसका मतलब ये होगा कि 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू, ओके, मतलब 4 की पावर 3, 4 इज टू द पावर 3, इस टाइप का होता है। और एक होता है हमारा डिवी, ये सिंबल जो कि डबल स्लैश होता है, जो क्या करता है कि आउटपुट सिंग, इसका काम सिंगल स्लैश जैसा ही होता है। अब जैसे सिंगल स्लैश वाले केस में अगर मैं आपको एक एक एग्जांपल दूं कि 13/2, तो ये मेरे को क्या देगा? 13/2, अब हर कोई कहेगा 6.5। यस, 6.5, यू आर करेक्ट। बट इसी को अगर मैं यहाँ यूज करता हूं तो ये मेरे को 6 देगा। क्यों? ये मेरे को सिर्फ इंटीजर पार्ट ही दे देगा। मतलब इसका ये है कि अगर मैं सिंगल स्लैश यूज करता हूं तो ये मेरे को अगर ए पॉइंट बी सी समथिंग नंबर देता है, तो डबल स्लैश यूज करने पे ये मेरे को ये नंबर हटा के सिर्फ ये ही देगा। इसका भी यूज होता है, जो कि हम आगे जाके सीखेंगे। ऐसे ही करके बहुत सारे ऑपरेटर्स और होते हैं, जिन्हें मैं आपको और बता रहा हूँ। एक्चुअली इस लेक्चर में अभी हम थियोरेटिकल पार्ट फोकस कर रहे हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिससे आपको इनके अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी और समझ भी जाएंगे कि इनका यूज कहाँ कहाँ आता है। ओके, अब आते हैं कुछ कंडीशनल ऑपरेटर्स जो कि यूज होते हैं कंपैरिजन के लिए। जैसे आपने मैथ्स में बहुत जगह देखा होगा कि हम यूजुअली कहते हैं कि 5 ग्रेटर देन 3 है, ओके, और हम क्या कहते हैं कि 10 डिवाइड बाय 2 इज लेस देन कुछ कुछ भी, जैसे 9, ओके, दिस इज द पॉइंट। सो यहाँ पे कभी कभी होता है कि हमें कुछ कंडीशन लगानी पड़ती है कि ये हुआ तो हम ये करेंगे, ये हुआ तो ये करेंगे। जैसे रियल लाइफ में कि आप अगर मार्केट जाते हैं तो आपके मॉम ने आपको एक ये चीज कही कि अगर आपको ये आइटम मिल जाए तो आप ये ले आओगे, अगर वो नहीं मिलता तो ये लाओगे, अगर उसकी प्राइस इतनी ही होती है नहीं तो फिर ये ले आना, समथिंग लाइक दैट। तो उसके लिए हमारे कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं, जो कि होते हैं कुछ ऐसे, इक्वल इक्वल टू, मैं इनको समझाऊंगा एक बार देख लीजिए। एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन,
ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। ओके, इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है ये चेक करेगा कि आपके जो दो नंबर आप दे रहे हैं वो इक्वल है या नहीं है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि a इक्वल इक्वल बी, तो ये चेक करेगा कि a इक्वल इक्वल बी है या नहीं है। अगर है तो देगा ट्रू, नहीं है तो देगा फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बुलियन बुलियन ऑपरेटर्स होते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। इसकी फिलहाल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये चेक करेगा कि a और b इक्वल है या नहीं है। ओके, अब आप कहेंगे कि एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू का मतलब क्या होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू का मतलब होगा कि ये कहेगा कि ए और बी का इक्वल तो नहीं है, ये इक्वल इक्वल टू बी का बिल्कुल अपोजिट है। ये चेक करेगा कि ए और बी दोनों इक्वल तो नहीं है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 5 और 5 डालूंगा तो ये फॉल्स दे देगा, ये मेरे को फॉल्स दे देगा कि 5 और 5 इक्वल है। तो नॉट इक्वल टू को ये डिफाई कर रहे हैं या उसे डिनाई कर रहे हैं, आप बोल सकते हैं, तो ये फॉल्स दे देगा। ऐसे ही ये जो ऑपरेटर है ये चेक करेगा कि ए ग्रेटर देन बी है या नहीं है। ऐसे ही ये चेक करेगा ए लेस देन बी है या नहीं है। और ये चेक करेगा ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है या नहीं है। आप कहेंगे ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ये सिंबल क्यों है? उसका मैं समझाता हूँ। क्योंकि अगर आप याद करें तो आपने मैथ्स में बहुत जगह पढ़ा होगा कि आप यूज करते हैं ए दिस सिंबल बी। अब हम कंप्यूटर या लैपटॉप या किसी पीसी से ये सिंबल टाइप नहीं कर सकते। कर सकते हैं स्पेशल सिंबल्स में, लेकिन ये यूज टू नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हम इसे ग्रेटर देन और इक्वल टू का यूज कर सकते हैं। इट्स नॉर्मल कॉमन सेंस, इट वुडंट cause you too much. Okay, and similarly here we can use a less than equal to b। ये दो कंडीशन चेक करता है। अगर दोनों में से कोई भी ट्रू होती है तो कहेगा ठीक है मैं ट्रू दे दूंगा। जैसे अगर a इक्वल टू बी है तब भी ट्रू देगा, a ग्रेटर देन b है, मैं हम इसकी बात कर रहे हैं, तो भी ट्रू देगा। ओके, इस टाइप से ये हमारे कंडीशनल ऑपरेटर्स और जो कि कंपैरिजन में यूज होते हैं। और मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो हमने ये इनपुट करवाया है और हमने ये इंट लगाया है, इस तरीके को हम टाइप कास्टिंग बोलते हैं। इसे भी हम आगे डिटेल में समझेंगे, क्योंकि अभी हमें इस चीज की इतनी इंपॉर्टेंट नीड नहीं है। ओके, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम ये सीखेंगे। अब अगले लेक्चर में मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, आपको टाइम भी दूंगा, आप खुद कीजिए और उसे फिर देखिए कि सही है या नहीं है। और आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप चैनल पर नए होंगे डेफिनेटली, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना प्यार दीजिए। आप प्लीज हमारे चैनल पे रेगुलरली आते रहिए, अपना पाइथन सीखते रहिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आपको ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। आप दिन आप हफ्ते के 5-10 मिनट 15-20 मिनट निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं कॉलेज से जब मेरा ब्रेक होता है तब मैं अपलोड करूंगा वीडियो डेफिनेटली। ओके, बी सेफ एंड प्लीज गिव सपोर्ट टू दिस चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो बाय बाय।